हमारे अथक प्रयास के बाद भी ये संसार हमसे नहीं छूटता है। ये जनमानस की एक आम समस्या है। ये सबके साथ ऐसा होता है। वो अपने जीवन काल में जब से समझदार हो जाता है, नहीं था तब भी, वो पूरे जीवन काल में ऐसा कोई समय नहीं होता है या ऐसा कोई दिन नहीं होता है या ऐसा कोई काल नहीं होता है जहां वो धार्मिक चीजों को न देखता हो या न सुनता हो, या वो उसके घर में नहीं है तो बाहर मिल जाता उसे, लेकिन जरूर मिलता है और इनमें शामिल भी होता है। हम पूरे जीवन भर धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित होते हैं। आयोजन स्वयं के पैसे से भी खर्च करके करते हैं। बड़े बड़े हम आयोजन करते हैं, दूसरों के किए हुए में भी शामिल होते हैं। हम संतों की वाणियां सुनते हैं। हम तमाम शास्त्रों का भी अध्ययन करते हैं। बड़े बड़े विद्वान भी हम हो जाते हैं। हमने शास्त्रों का भी अध्ययन किया है। तमाम धार्मिक कथाओं और कहानियों को सुना है। शिक्षाप्रद कहानियों को भी ग्रहण किया है, जो तमाम याद भी हमें हैं। परंतु बात क्या है कि ये संसार हमसे नहीं छूटता है। हम डेली पूजा करते, घर में मंदिर भी बनवा रखा है, रोज पूजा भगवान की करते हैं, उसका मनन भी करते हैं, उसका जाप भी करते हैं, परंतु ये संसार नहीं छूटता है। हमने ऐसी कोई युक्ति नहीं छोड़ी है जो ना अपनाई हो। बड़े बड़े संतों की शरण में गए हैं, उनके शरणागत हुए हैं। हमने अपने संसार की मनोकामनाएं भी पूरी कर ली हैं। मुझे अब कोई कार्य भी संसार का नहीं बचा है। मैं बिल्कुल से निवृत्त हूं संसारिक कार्यों से, फिर भी संसार नहीं छूटता है। हमारी संतानें सब सुखी हो गई हैं, सब कमा रही हैं, सब खा रही हैं, सब स्टेबल हैं। मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी हमसे संसार नहीं छूटता है। ये बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबके साथ है। इसका मैं आज कारण बताता हूं, हमसे ये संसार क्यों नहीं छूटता है। संसार का न छूटने का मुख्य कारण क्या है, इसको आप जान लीजिए। बहुत सरल है, आप समझ सकते हैं। इसके कोई लंबा चौड़ा इसके लिए भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। कि देखिए, ऐसा है, आप जिस दिन से पैदा हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, इसको आपको समझना है। इनको लास्ट में जो मैं बोलूंगा वो बहुत महत्वपूर्ण शब्द होंगे। बचपन से आप पैदा हुए, उस दिन से, जिस दिन पैदा होते हैं उसी दिन से आपको रिश्ते और नाते सिखा दिए जाते हैं। यानी आपको इस संसार में आपके कौन रिश्तेदार हैं, ये सबसे पहले सिखाया जाता है। यहीं से आपकी जो शिक्षा प्रारंभ होती है, और जब तक जवानी आती है तब तक आपको डेवलप करके तैयार कर दिया जाता है। इस सफर में आपको 10 से 20 साल का जो सफर होता है, संसार ही सिखाया जाता है। यानी जिस दिन से आप पैदा हुए उस दिन से आज तक आपको संसार ही सिखाया गया है। हम दोस्तों के पास बैठते तो वहां हमें संसार की बात करने वाले मिलते हैं। घर में बचपन से हमें यही सिखाया गया कि बेटा आपको कामयाब बनना है। आपको संसार ही सिखाया गया है, और संसार में आपको वो शिक्षाएं दी हैं जिससे आप अपना जीवन यापन कर सको, पैसे कमा सको, दौलत कमा सको, बड़े आदमी बन सको। कौन से बड़े आदमी? पैसे वाले आदमी। विचारों से बड़े आदमी नहीं, संस्कारों से बड़े आदमी नहीं, आदर्शों से बड़े आदमी नहीं, पैसे से बड़े आदमी। क्योंकि संसार में सब कुछ पैसा ही है। पैसा तुमने कमा लिया तो दुनिया के सबसे श्रेष्ठ आदमी हो गए, ऐसी शिक्षा आपको दी गई है। तो बचपन से आपको संसार ही सिखाया गया। सीखने के बाद भी संसार में जीते हुए भी आपकी संगत में जितने भी लोग हैं वो संसार की ही बात करने वाले लोग हैं। कोई अध्यात्म की बात करने वाला नहीं मिल सकता है। फिर आपका संसार आपके शरीर में, आपके अंतःकरण में, आपके विचारों में, आपके भावों में, आपके मस्तिष्क में, आपकी बुद्धि में, आपके चित्त में, आपकी आसक्ति में, आपके मन में कौन भर गया? पूरा संसार भरा पड़ा है, आप इसमें डूबे पड़े हैं। तो इस संसार से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता, संभव नहीं होता है। भाषण कोई कितना भी दे करके निकल जाए, लेकिन ऐसे फिजिकली जब आते हैं तो आसान नहीं है। संसार को त्यागना, संत मत कह देते कि संसार को त्याग दो, तो कुछ लोग तो संसार को ही त्याग बैठते हैं। इतनी हमारी बुद्धि भ्रमित होती है।
ये विषय अलग है, लेकिन संसार हमसे क्यों नहीं छूटता है, ये बड़ी विचित्र विडंबना है। संसार क्यों नहीं छूटता है? इसी कारण से नहीं छूट, क्योंकि आप जब से पैदा हुए हैं आपने जीवन के दो हिस्से गुजार दिए हैं। अब आके अध्यात्म का आप थोड़ा थोड़ा सा आभास कर रहे हैं, क्योंकि आपकी इंद्रियां शिथिल हो गई। इनमें बल था, तब तक इन्होंने किसी का अधीनता स्वीकार नहीं की। अब जब इनका बल भी खत्म हो गया, अपनी सारी जिदों को पूरा करने की कोशिश की। जब अपनी जिदें भी पूरी नहीं हो पाई हैं, तब जाकर के आप में ठहराव आया है। फिर लगता है कि परमात्मा है। अगर यही बचपन में आपकी माँ ने अगर इतना सिखा दिया होता कि बेटा संसार में आपको बहुत बड़ा बनना है, उसके साथ इतना बता दिया होता कि बेटा इस संसार में भगवान भी है और वो भगवान तुम्हारे अंदर में बैठा है, अगर सिर्फ इतना ज्ञान दे दिया होता तो आपका बेटा आज जो पैसे कमा करके एक ऐसा घमंडी, क्रोधी, ईगो वाला व्यक्ति बना हुआ बैठा है, जो सारे संसार को छोटे स्तर से देखता है, वो अपने माँ बाप को भी छोटे स्तर से देखता है, उनको भी घर से निकाल करके अनाथालय में पहुंचा देता है। ये आपकी ही दी हुई शिक्षा का परिणाम होता है। इसीलिए मैं जो कहता हूं इसको ध्यान से सुनिए। माँ और बाप को हमेशा शिक्षित होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए। धार्मिक का मेरा तात्पर्य यह है कि इसको भी स्पष्ट कर देता हूं, धार्मिक का आज के जमाने में इसे बहुत रूढ़वादी विचारधारा माना जाता है, क्योंकि हम इसे जानते ही नहीं है। धार्मिक का मतलब क्या होता है? धार्मिक का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर में ये एहसास होना कि मेरे अंदर में एक सत्ता बैठी हुई है, ऐसा पावर बैठा हुआ है जिसकी सत्ता से, जिसके पावर से ये मेरी श्वासें चल रही, मैं जीवित हूं और इस संसार को अपने अनुसार कार्य करते हुए एक बड़े मुकाम पर पहुंचने का सक्षम रखता हूं, पावर रखता हूं और इतनी कठोर मेहनत कर सकता हूं। ये सब कहां से आपको मिलता है? आप अगर जीवित हैं संसार में तो उसी की सत्ता से जीवित हैं। अगर उसे इस चीज का इल्म रहेगा, इस चीज की जानकारी रहेगी, तो संसारिक पदार्थों को पाकर के वो कभी भ्रमित नहीं होगा, वो कभी गलत मार्गों पे नहीं रहेगा, वो कभी क्रोधी नहीं होगा, वो कभी ईगो नहीं होगा, वो शराबों में नहीं डूबेगा, अय्यासों में नहीं डूबेगा। होता ये कि हम उसे अध्यात्म ज्ञान नहीं देते हैं, उसे छोटी सी एक युक्ति नहीं बताते, एक छोटी सी बात नहीं बताते हैं। जब वो अपने संसार में बौद्धिक बल से शोहरत को पा लेता है तो वो अय्यास हो जाता है, दारू पीता है और बुरे बुरे कर्म करता है, संसार में लोगों को सताता है, उनके साथ पर पीड़ा का कृत्य करता है। ऐसी दुर्दशा करके वो स्वयं को भी नष्ट कर लेता है और उसके आने वाली पीढ़ियों को भी नष्ट के रास्ते पर ही प्रशस्त कर देता है। ये सब माँ बाप की आधारशिला से ही उत्पन्न होता है। इसीलिए माँ बाप को बहुत शिक्षित होना परम आवश्यक है। सांसारिक शिक्षा में आप कितनी भी डिग्रियां ले लो, अध्यात्म ज्ञान होना परम आवश्यक होता है। आपको ये बच्चे को बताना आवश्यक है कि आपने जो डिग्रियां प्राप्त की हैं, जो पैसे से की हैं, अपनी मेहनत से की हैं, लेकिन मेहनत करने वाला कौन है? वो तुम हो। तुम हो कैसे? तुम्हारा अस्तित्व क्या है? वो परमात्मा ही है। ये उसे बता देते तो जीवन में कभी घमंडी नहीं होता। इसलिए माँ बाप को शिक्षित होना परम आवश्यक होता है। तो ऐसी स्थिति में हमसे संसार नहीं छूट सकता है, कदाप नहीं छूट सकता है। अब जीवन के थोड़े से जो पल पर बने बचे हुए हैं, इन पलों में आपकी इंद्रियां भी ढंग से कार्य नहीं करती हैं। उस अवस्था में आकर के उस परमात्मा के लिए आप रो रहे हो तो इतने क्षणिक समय में संभव नहीं होता है। मलिन अंतःकरण हमारा इतना है इसीलिए संभव नहीं है, वैसे तो क्षणिक में आभास होता है। हमारे से संसार नहीं छूटता है इसलिए संभव नहीं होता है। नहीं तो परमात्मा हमसे भिन्न नहीं है, वो हमारे अंदर में है। लेकिन हमारे जो चक्षु हैं, जिन चक्षुओं से उन्हें देखना है, वो चक्षुओं में इतनी संसारिक मलिनता है, उसमें संसार भरा हुआ है, इस तरह से भी कह सकते हैं। उसमें वो सिर्फ संसार दिखता है, परमात्मा नहीं दिखता है।
इसीलिए परमात्मा हमसे भिन्न है और यही हमारी दरिद्रता का, यही हमारे भटकाव का मुख्य कारण है। अब उस मलिनता को निकालने के लिए आप लगेंगे तो जीवन आपके पास नहीं है जो अपने जीवन का कल्याण कर लो। सारा जीवन आपने अपनी जिद से बिताया है, अपनी जिदों के अनुसार कार्य किया है, संसार में अपने अपनी जिद के अनुसार जिया है। अब इस परमात्मा की लालसा हुई है तो ये तो क्षणिक में कैसे मिलेगा। संसार त्याग दो। संत एक ही बाणी कहता है कि संसार त्याग दो, परमात्मा मिल गया। क्योंकि परमात्मा नहीं खोया है, तुम स्वयं में खोए हुए हो। तुमने अपने आप को खो के रखा है, परमात्मा ने तुमको नहीं खोया है। वो तो तत्क्षण आपके सम्मुख खड़ा है। जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे वो कैसे आपको ग्रहण करे। इसलिए संसार त्याग दो तो आपको परमात्मा सम्मुख हो जाएगा। बस इतनी छोटी सी युक्ति है। ये सब अपने विचारों से करना है, अपने चित्त से करना, अपने ध्यान से करना है। कोई और इसके लिए अलग से व्यवस्था बना करके थोड़े जाना है, कहीं अलग से जाके तब थोड़ी करना। आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी विचारों में जो मलिनता रखी, जो आपने संसार के प्रति आसक्ति बना रखी, उसे त्यागना है और समस्त को, अपने आप को सर्वस्व रूप से उस परमात्मा की शरण में अपने आप को समर्पित कर दो। उस व्यवस्था के लिए अगर आपको कोई श्रेष्ठ गुरु मिल जाता है तो बहुत उत्तम बात है, नहीं तो उसी में लग जाइए। अपने को उत्तमता में लाने का प्रयास स्वतः से ही करिए। निश्चित रूप से आपको उत्तम गुरु उस मार्ग में मिलेगा, क्योंकि उसी मार्ग में ही वो गुरु बैठा है। ये भी आपको मैं रहस्य की बात बता रहा हूं। ये सभी नहीं जानते हैं, ये सदृश स्थिति की बात मैं कर रहा हूं। इसको विश्वास पूर्वक रखिए, मैं कहीं मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूं। जिस सत्य के मार्ग पर आप चलोगे, परमात्मा वहीं बैठा है, वहीं गुरु भी बैठा है, बताने वाला भी। जब तक आप उस पर नहीं चलेंगे आपको नहीं मिलेगा। प्रथमवत गुरु ढूंढ के उस मार्ग पर जाना चाहते हैं तो गुरु परखते रहिए। खुद तो बेवकूफ हैं और ज्ञानवान की परीक्षा लेकर के आप उसको अपनाना चाहते हैं, कैसे हो सकता है। जरा अपनी बुद्धि से आप ही सोचिए। तो स्वयं को पहले पथ पे चलाइए, थोड़ा सा अपने को उस स्थान पर लाइए, थोड़ा सा उच्चतर करिए। तो उस मार्ग पर जिस गुरु की आपको तलाश है वो सतगुरु उसी मार्ग में बैठा है, आपको मिलेगा। वचन के साथ मिलेगा, गारंटी के साथ मिलेगा, यथार्थ सत्य मिलेगा। स्वयं तो चलना नहीं चाहते, यहां भी आपको शॉर्ट चाहिए, सब कुछ फ्री में चाहिए। बस कोई गुरु मिल जाए, ऊपर हाथ रख दे और आप पर कृपा कर दे और आज ही कायाकल्प हो जाए और कल परमात्मा मिल जाए, नमस्ते, हो गया जीवन समाप्त। ऐसा नहीं होता है। उस सत्ता को आप नहीं जानते हो, इसलिए ऐसी सोच रखते हो। जब उस सत्ता का आभास करने लगोगे तो आपकी सोच बदल जाएगी। इसीलिए उस सत्ता का आभास करने का प्रयास करिए, निज में प्रयास करिए, निज में झांकने का प्रयास करिए, तो उस सत्ता का आभास आपको हो जाएगा। फिर संसार के तमाम प्रश्न आपके दिल में कदापि नहीं आएंगे। इस तरह से प्रयास करिए, निश्चित रूप से आपको उस परम तत्व की प्राप्ति होगी। अब मैं अंत में आपसे ये जरूर पूछूंगा कि मैं इस वीडियो में जो भी बोला है, इस वीडियो से आपको क्या क्या शिक्षा मिलती है। आज मैं प्रश्न कर रहा हूं, अभी तक कभी किया नहीं है, लेकिन मैं इस बार जानना चाहता हूं कि आप लोग अगर इस वीडियो को सुनते हैं तो आपने क्या शिक्षा ग्रहण की, इससे आपको क्या मिला। फिलहाल तो आप इसी वीडियो में बताइए आपने क्या क्या सीखा और क्या उचित है, क्या अनुचित है। इन चीजों के बारे में हमें जरूर बताइए। अध्यात्म शिक्षा कितनी आवश्यक है, क्या हर व्यक्ति के पास ये होना परम आवश्यक है कि नहीं है। आपके भौतिक जीवन में ये कितनी कारगर है और कितनी रोड़ा है, ऐसा आप अगर मानते हैं तो दोनों के रूप में मुझे जरूर अपने विचारों को मैसेज के माध्यम से जरूर बताना। गुरुदेव दयालु।